नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक शेर से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। चुप अगर रहता हूं तो दिल गम से फटा जाता है। आहें भरता हूं तो सयाद खफा होता है। साथियों, क्या हम अपने देश हित में अब सवाल भी नहीं पूछ सकते? कैदी बनकर हम रह गए हैं। क्या आप सवाल करोगे, आपको गद्दार कहा जाएगा। आप सड़कों पे उतरोगे तो आपको देशद्रोह कहा जाएगा। हमको गद्दार कहने वालों को पहले ये सोचना चाहिए कि गद्दारी तो तुम्हारी नस नस में भरी हुई है। अंग्रेजों के सामने माफीनामे हमने लिख के नहीं दिए हैं। जनता पार्टी बनी, आप उस सरकार के हिस्सेदार थे, लेकिन आपकी दाल उसमें नहीं जल सकी और दाल नहीं गली, इसलिए वो सरकार भी गिर गई। फिर आप अपनी बेईमानियों से, छोटी बातों से, धार्मिक भावनाएं भड़काकर सत्ता में आए भी, तो आपने देश प्रेम कहां दिखाया? वाजपेयी जी तो पाकिस्तान के चक्कर लगा रहे थे, अडवाणी जी पाकिस्तान चले गए, जसवंत सिंह जी पाकिस्तान चले गए, हाफिज सईद और ऐसे जो आतंकवादी लोग थे उनको आपने छोड़ दिया ले जाके। आप क्या समझे कि भारत का मुसलमान खुश होगा उस चीजों से? अरे, भारत का मुसलमान अगर अलैदगी पसंद होता तो 47 में यहां नहीं रुकता, वहां चला जाता। पाकिस्तान को खुश करके भारत का मुसलमान आपसे खुश नहीं हो सकता। आप कीजिए विदेशियों को, आपके तो यानी शुरू से ही आप लोग विदेशी रहे हो, विदेशियों के ज्यादा अहमियत देने वाले रहे हो। मुखबिरी आप लोगों ने की थी। कई जाबाज शहीद हुए, आपके मुखबिरी पे हुए। माफीनामे आप लिख लिख के देते रहे। जंग आजादी की जंग से हमारा कोई वास्ता नहीं है, ये आप लोगों ने बोला है। और गद्दार आप कांग्रेस के नेताओं को कहोगे, जिन्होंने अपना घर दार जाने तक निछावर कर दी इस दौर में भी, और वो आग आप लोगों की लगाई हुई थी, और आज भी आप वो आग लगा रहे हो। चाइना के एजेंट हम नहीं, आप हो। वाजपेयी जी की सरकार थी। प्रमोद महाजन जी क्या कह रहे हैं तो इस वीडियो के आखिर में मैं डाल रहा हूं, उसको आप देखिए, सुनिए कि चाइना से मोहब्बत किसकी है। आज के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो चाइना के सामने किस तरह झोली फैला रहे हैं वो सुन लीजिए। चाइना से हमको मोहब्बत नहीं। आज भी तुमने सारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी की मूर्ति को आप चाइना से खरीद रहे हो, और हम चाइना के प्रेमी हैं, क्या आप हो उनकी माशूका? चाइना से तो मोहब्बत आपको ज्यादा है। झूले आप झुला रहे हो, कभी अमेरिका, कभी रशिया, कभी चाइना। अरे, आप किसी एक के साथ तो रहिए। और हर किसी से आपका नाता निकलता है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि चाइना से आपका नाता कैसा है। बहुत पुराना नाता आप बताते हो। अमेरिका ने आपको धमकी दी, आपका पूरा मीडिया जो है उसका खिलाफ बोलने लगा, और आज वो आके आपके बगल में खड़ा हो गया तो बोले हमारे साथ अमेरिका है, हमारे साथ जापान है, हमारे साथ रशिया। सारी चीजें आप गिनवा रहे हो। साहब, ये भारत को फिर से आप बेच रहे हो। आज भी चाइना के प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो इंडिया में। फेस मास्क आपने बिकवाया 4 महीने यहां।
N95 सबसे अच्छा, N95 सबसे अच्छा। 4 महीने में आपको समझ में आया कि उससे नुकसान होगा, उससे कोरोना और बढ़ेगा। साहब हिसाब हमसे मत पूछिए, हिसाब तो जनता आपसे पूछेगी अब। और अगर आप हिसाब नहीं दोगे तो जनता अपने तरीके से भी पूछ सकती है। ये भूखे प्यासे तड़पते लोग, ये आपको नहीं भूलेंगे अब, और हम इन्हें भूलने भी नहीं देंगे। हम याद दिलाते रहेंगे कि आपने क्या क्या ज्यादतियां की है। आप जाइए, शिलान्यास कीजिए, राम मंदिर बनाइए, सब कीजिए आप, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में जो एक विशेष समाज को टारगेट किया जा रहा है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और आप एक सवाल भी अपने मुख्यमंत्री से नहीं पूछ रहे हो कि इस तरह से क्यों हत्याएं हो रही हैं। आप चुन चुन के मारोगे लोगों को, डरा रहे हो, तो कितने लोग डरेंगे आपसे और कब तक डरेंगे? साहब झोला तैयार रखिए आप। और विदेशियों के जितनी विदेश यात्राएं आपने की हैं, अगर उतनी यात्रा आप यहाँ 100 शहरों में कर लेते, 100 देश अगर आप घूमे, तो 100 शहरों में तो आपकी 100 स्मार्ट सिटी आज तक तैयार हो जाती। जो अच्छी अच्छी सिटी थी वो भी खराब हो गई आज। और पता नहीं कब तक आपको लोग बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जब रास्तों पे आएंगे तो आपको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। एक और इतिहास हो सकता है इंडिया में कि वाकई आपने जो कहा है कि झोला निकाल लेके हम चल देंगे, तो शायद आपका वही दिन करीब आ रहा है। आप अब कांग्रेस की लोगों की गलतियां ज्यादा नहीं निकाल सकते साहब, जनता समझ चुकी है आपको। वक्त ज्यादा हो रहा है, बात भी लंबी हो रही। अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं, और इसके साथ आपको 3 वीडियो मैं दे रहा हूं जो आपकी चाइना की गुलामी दर्शाती है, आज से नहीं पहले से। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। उदाहरण देना चाहूं, खलप जी सामने है। अब अभी इन दिनों में चीन में एक संसदीय यात्रा थी, आपके आशीर्वाद से खलप जी के नेतृत्व में गए। आजकल अध्यक्ष जी चीन में जनतंत्र जानने की बड़ी उत्सुकता बढ़ी है, और इसलिए बहुत दिन बदले। पहले तो कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के निमंत्रण पे आती थी, आजकल तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण पर भारत में आकर अभ्यास करना चाहती है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इनमें तो कुछ बचा नहीं है, क्या फायदा इनसे संबंध रखे, जो नई पार्टी आने वाली है उससे ज्यादा संबंध रखो। तो उनका भी आपस का सारा बदला है। अब जब चीन में गया, रमाकांत जी भी थे, चिंतामन पानी रहे थे, बहुत यहाँ के मित्र थे, कुछ राज्यसभा के थे। जब हम वहां गए तो कुछ वहां के लोगों ने पूछा, भाई आपकी डेमोक्रेसी कैसी चलती है, क्योंकि उन लोगों का तो संसद अलग, इलेक्शन अलग। तो रमाकांत जी थे और बड़े नेता है, लेकिन पुरानी मित्रता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर बताइए भाई कैसी चलती है, चर्चा करो इनसे। तो एक एमपी ने मुझे पूछा कि हाउ इज योर डेमोक्रेसी। तो मैंने कहा मैं डेमोक्रेसी बताता हूँ, मेरा उदाहरण, मैंने कहा सिर्फ मैं परिचय करवाता हूँ, डेमोक्रेसी समझ लो। मैंने कहा आई एम प्रमोद महाजन, आई एम मेंबर ऑफ लोकसभा, आई बिलोंग टू द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एंड आई एम इन अपोजिशन। सीनियर आदमी मेरे को देखते हैं, यू आर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। मैंने कहा वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द हाउस, वी आर इन अपोजिशन। अच्छा, फिर हमने चिंतामन पानी ली की और हाथ कर दिया। मैंने कहा ये है, वो सामने है, हाँ सिंह का असल माफ करना, वो सिंह का सिंह करते तो थोड़ा हो जाता है। अब उनके और हाथ करके कहा ही बिलोंग्स टू द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी, ही इज आउटसाइड द गवर्नमेंट सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। फिर एमए बेबी थे, मैंने उनको उठा दिया। मैंने कहा ही इज द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी, ही इज इनसाइड द फ्रंट बट आउटसाइड द गवर्नमेंट। और फिर मैंने कहा ही इज मिस्टर रमाकांत खलप, ही इज द ओनली मेंबर ऑफ हिज पार्टी एंड ही इज द गवर्नमेंट।
से रखा चीन के लोगों के सामने कि मैं चीन के साथ मिलकर के मेरे गुजरात में स्पोर्ट्स को और डेवलप करने के लिए काम करना चाहता हूं। मुझे चीन की मदद चाहिए और चीन के मुझे आश्वासन दिया है कि हम गुजरात के साथ मिलकर के खेलकूद के विकास के लिए जो भी कर सकते हैं हम करेंगे। इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को चाइना की यूनिवर्सिटीज के साथ जोड़ करके हम इंटरनेशनल लेवल से हमारे स्पोर्ट्स क्षेत्र को कैसे विकसित करें, हमारी इंस्टीट्यूशंस को कैसे डेवलप करें, उस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं।